नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th संस्कृत का षष्ठा पाठा सुभाषितानी का भाग 3। भाग 1 में हमने उसके अनुवाद पढ़े थे श्लोक के, और भाग 2 में उसके अभ्यास प्रश्न उत्तर को किए थे, और भाग 3 में आज हम करेंगे पद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर। तो चलिए हम पढ़ते हैं पद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर। 15 पद्यांश श्लोक से संबंधित प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो श्लोक 1 है, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपो न असत्य उद्यम समो बंधु कृत्वा न अवसीदति। तो यहाँ पर इस श्लोक को हम समझ चुके थे, पहले भी मैंने भाग 1 में पूरे श्लोक का अनुवाद समझाया था। फिर भी मैं चलो एक बार फिर से समझाती हूँ, उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आलस्य ही मनुष्याणां मतलब मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य जो है वह महान रिपु, रिपु मतलब शत्रु है, महान सबसे बड़ा शत्रु है। महान मतलब सबसे बड़ा शत्रु होता है। न सत्य उद्यम समो है ना, परिश्रम के उद्यम मतलब होता है परिश्रम, समूह मतलब समान, परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है, कोई भी मित्र नहीं है। कृत्वम यम न अवसीदति, इसको करके, यम मतलब उद्यम को करके, परिश्रम को करके कोई भी मनुष्य दुखी नहीं होता है। न मतलब नहीं, अवसीदति मतलब दुखी, दुखी नहीं होता है, कभी भी दुखी नहीं होता है। तो चलो प्रश्न उत्तर करते हैं। इसका एक पदेन उत्तरत है, 1 वर्ड आंसर है। मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु का, मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान शत्रु क्या है? क्या है मतलब रिपु जो है मनुष्य के शरीर में रहने वाला शत्रु, महान शत्रु क्या है? आलस्य होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आलस्य हो जाएगा। केन समा बंधु न अस्ति, किसके समान बंधु नहीं है? केन समा, तो केन दिया हुआ है, तो यहाँ आंसर भी किसके समान बंधु नहीं है? ना असद्य उद्यम समूह बंधु, तो उद्यम के समान बंधु नहीं है। तो केन में केन दिया है तो उद्यमेन हो जाएगा, या परिश्रमेन हो जाएगा, परिश्रम के समान या उद्यम के समान बंधु नहीं है, तो उद्यमेन हो जाएगा या परिश्रमेन हो जाएगा। कम कृत्वा नरः न अवसीदति, क्या करके नर दुखी नहीं होता है, दुखी नहीं होता क्या करके? तो उद्यम करके दुखी नहीं होता है ना, तो कम, तो उद्यमम कृत्वा नरः न अवसीदति हो जाएगा। मित्रम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम, मित्रम का विपरीत पद बताना है, तो मित्र का आएगा शत्रु, तो शत्रु रिपु मतलब होता है शत्रु, तो आंसर आ जाएगा रिपु। उसके बाद है यम इति सर्वनाम पदम किसमें कसमय प्रयुक्तम, कसमय दिया हुआ है, तो हमारा जो आंसर आएगा वह चतुर्थी विभक्ति में आना चाहिए। हाँ, तो उद्यम के समान, यहाँ पर देखो इस श्लोक में देखो, यम न अवसीदति, यम मतलब उद्यम के समान, मतलब परिश्रम के समान कोई भी दुखी, परिश्रम करने से कोई भी दुखी नहीं होता। तो यम किसकी जगह में आया है? परिश्रम की जगह में आया है। तो यहाँ पर उद्यम की जगह में आया है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना है, तो उद्यमाय हो जाएगा। दुखम अनुभवती इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, दुखम अनुभवती के और किसका मीनिंग वर्ड दुखम अनुभवती होता है? तो अवसीदति अभी मैंने बताया अनुवाद समझाते हुए, तो अवसीदति का मतलब होता है दुखम अनुभवती, दुखी होता है ना, दुखी न अवसीदति मतलब दुखी नहीं होता है, दुखम अनुभवती अवसीदति। महान इति पदस्य विशेष्य पदम की, महान जो है वह इस विशेषण है, तो विशेष पद क्या है? तो यहाँ पर विशेष पद यहाँ पर हमको देख के लिखना है। तो महान रिपु दिया है ना, तो रिपु जो होगा वह उसका विशेष पद होगा। अब सेकेंड नंबर का श्लोक देते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल, पिको वसंतस्य गुणा न वायस, करी च सिंहस्य बलम न मूषका। गुणी गुणम वेत्ति, वेत्ति मतलब जानता है, गुणी जो होता है वह गुण जानता है। निर्गुण न वेत्ति, निर्गुण नहीं जानता। बलि बलम वेत्ति, बलि जो है बलवान जो है वह शक्तिशाली जो है वह बल जानता है, निर्बल उस बल को नहीं जानता। पीको बसंतस्य गुणम नवासा, पीक जो है, पीका मतलब जो कोयल है वह बसंत का गुण जानती है, कौवा नहीं जानता। करी च सिंह से बलम न मुस्का, करी जो हाथी जो है वह सिंह का बल जानता है,
चूहा नहीं जानता। तो यहाँ पर एक पदेन उत्तरत है, निर्गुणः किम न वेत्ति। निर्गुण जो है वह क्या नहीं, गुणम गुणम आ जाएगा, गुणम न वेत्ति तो गुणम आ जाएगा। बसंतस्य गुणः कः वेत्ति, बसंत का गुण कौन जानता, तो पिका आ जाएगा, क है तो पिका आ जाएगा। सिंह से बलम न कः वेत्ति, है पूर्ण वाक्य में तो कंप्लीट आंसर लिखना है। सिंह से बलः कः वेत्ति, सिंह का बल कौन जानता है, तो कौन जानता है सिंह का बल, करी जानता है, तो सिंह से बलः बलम करी वेत्ति हो जाएगा। उसके बाद है काका इति पद समानार्थक पदम किम। काक जो दिया है, काका मतलब होता है कौवा, तो कौवा किसका मीनिंग कौवा होता है यहाँ ऑप्शन में, तो वायसा मीन्स भी कौवा होता है। यहाँ पर वायसा मैंने अभी उसका बताया था, तो वायसा मीन्स भी कौवा होता है, तो आंसर आ जाएगा वायसा। बलि इति पद से विलोम पदम किम, बलि जो है उसका विलोम पद लिखना है। बलि मतलब बलवान शक्तिशाली होता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें निर्बल मतलब निर्बल होगा उसका विलोम पद बलि का। गुणम गुणम वेत्ति, गुणी गुणम वेत्ति अत कर्ती पदम किम, कर्ता क्या है, गुणी गुण को जानता है ना, तो गुणी जो है वह कर्ता हो गया, तो यहाँ आंसर आ जाएगा गुणी। सिंह से बलम वेत्ति अत्र रिक्त पूर्तिम कुरुत, सिंह से बलम वेत्ति मुस्का हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट श्लोक है, निमित्त उद्देश्यम ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम न तस्यावगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वे कथम जनस्तम परितोषिष्यति। तो जो निमित्त को उद्देश्य करके, जो निमित्त को उद्देश्य करके, निमित्त मतलब कारण को का प्रयोजन करके अधिक क्रोध करता है, वह उसकी समाप्ति पर प्रसन्न होता है। तस्य अवगमे, तस्य अवगमे उसकी तस्य अवगमे, अवगमे मतलब समाप्ति पर, है ना, समाप्त होने पर वह प्रसन्न होता है। कथम जनस्त परितोषिष्यति, और जिसका मन अकारण द्वेष वाला होता है उसको मनुष्य कैसे संतुष्ट कर सकता है। नरः कम उद्देश्यम प्रकुप्यते, नर जो है वह क्या उद्देश्य करके क्रोधित होता है, अधिक क्रोध करता है प्रयोजन को, तो प्रयोजन मतलब निमित्त जो है, कारण जो है उसको उद्देश्य करता है, तो किम दिया हुआ है तो निमित्तम हो जाएगा आंसर। कस अवगमे नरः प्रसीदति, किसके द्वारा, किसके अवगम मतलब समाप्त होने पर नर खुश होता है, प्रसन्न होता है क्या, तो जो निमित्त होता है उसके समाप्त होने पर, तो कस्य दिया हुआ है तो निमित्तस्य हो जाएगा आंसर। पूर्ण वाक्य उत्तरत है, कीदृशम नरः जना न परितोषिष्यति, कैसा नर जो है, लोग जो हैं वह संतुष्ट होते हैं, कैसे लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, कैसा, तो यहाँ पर आंसर आएगा कथम अकारण द्वेषति मनस्त यस्य वे जनस्त कथम जनस्त परितोषिष्यति है, तो कैसा होगा, यस्य मनः तु अकारण द्वेषी तस्य नरम जना न परितोषिष्यति हो जाएगा। उसके बाद है यथा निर्देश उत्तरत है, प्रसीदति इति क्रियापदस्य कर्तृ पदम किम प्रसीदति, प्रसीदति मतलब क्या होता है, प्रसीदति खुश होना है ना, तो उसका क्रियापद है तो कर्ता क्या है, तो यहाँ से हमको ढूंढ कर लिखना है स तस्यावगमने प्रसीदति, तो स जो होगा वह उसका कर्ता होगा। आरंभे इति पदस्य विलोम पदम, आरंभे मतलब प्रारंभ होना, अब उसका विलोम लिखना है, तो विलोम क्या हो जाएगा, उद्देश्य है ना, तो आरंभे अवगमे समाप्त होना उसका होगा, तो अवगमे मीन्स समाप्त होना, तो उसका आंसर हो जाएगा अवगमे। निश्चितम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, निश्चितम को किसके जगह में प्रयोग कर सकते हैं, श्लोक में निश्चितम और किसके जगह में आया है, ध्रुवम जो होता है वो उसका मीनिंग भी निश्चितम होता है, निश्चय ही होता है। तस्य इति सर्वनाम पदम कस्य कृते प्रयुक्तम, तस्य है तो यहाँ कस्य दिया हुआ है, तो यहाँ पर कस्य वाला ही आएगा, तो ये किसके जगह में प्रयोग होगा, निमित्तस्य के जगह में प्रयोग कर सकते हैं, तस्य को निमित्तस्य की जगह में प्रयोग हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट श्लोक है, उदरितो अर्था पशुना अपि गृह्यते हयाश्च नागश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तम अपि ऊहति परिणितो जनः परंगित ज्ञान फला ही बुद्धया।
तो यहाँ पर दिया हुआ है उद्धृतो अर्थ। उद्धृतो मतलब पशुओं के द्वारा कहा गया अर्थ भी ग्रहण कर लेने चाहिए। उद्धृता मतलब कहा गया अर्थ भी पशुओं के द्वारा, पशुओं से भी जो अर्थ कहा गया अर्थ है उसे भी ग्रहण कर लेना चाहिए। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता। हया मतलब होता है, हया मतलब घोड़े होते हैं और नागा मतलब हाथी होता है। घोड़े और हाथी भी कहे हुए बात को समझते हैं। अनुक्तम अपि उहति पंडित जन। उहति मतलब निर्धारित करता है। पंडित लोग भी, ज्ञानी जन जो होते हैं, पंडित होते हैं, ना कहे हुए का भी अंदाज़ा लगा लेते हैं, निर्धारण कर लेते हैं। ना कहे हुए बातों को भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। लेकिन परंगित ज्ञान फला ही बुद्धिया। और जो बुद्धिमान होते हैं वह दूसरों के संकेत जनक बात जो होते हैं, संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। तो यहाँ पर एक पदेन उत्तर दिया। अनुक्तम अपि यम तथ्यम जानति सह का। अनुक्तम अपि जो कहा गया है वह बात को कौन जानता है, सह का। अनुक्तम अपि, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, अनुक्तम अपि पंडित जन। पंडित जन दिया हुआ है तो आंसर आ जाएगा पंडित जन। केन उद्धृता अर्था गृह्यते। कौन कहे गए अर्थ को ग्रहण करते हैं, किसके कहे, पशुना अपि, है ना। उद्धृता अर्था पशुना अपि गृह्यते, तो पशुना, तो आंसर आ जाएगा पशुना। पूर्ण वाक्य उत्तर बुद्धिया की दृश्य भवती। बुद्धिमान जो होते हैं वह कैसे होते हैं, बुद्धिमान जो होते हैं बुद्धिया परंगित ज्ञान फला ही बुद्धिया, तो आंसर आ जाएगा बुद्धिया परंगित ज्ञान फला भवंती। बुद्धिया की दृश्य परंगित ज्ञान फला भवंती हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए निर्देशानुसार उत्तरत है। गृह्यते इति क्रियापदस्य कर्ती पदम किम। गृह्यते क्रियापद है तो कर्ता क्या है, तो क्या होगा कर्ता हमको यहाँ से कर्ता क्या, उद्धृतो अर्था पशुना भी गृह्यते, तो पशुना जो है पशुओं के अर्थ ग्रहण कर लेना चाहिए। तो पशु जो है वह पशुना जो है वह उसका आंसर होगा। हस्तिना इति पदस्य पर्याय पदम की। हस्तिना मतलब होता है हाथी। यहाँ पर बहुवचन दिया हुआ है तो यहाँ पर हस्तिना देखो, नागा मतलब हाथी होता है तो नागा उसका आंसर होगा। उक्तम अपि पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम। उक्तम मतलब कहा गया, विपरीत लिखना है तो अनुक्तम हो जाएगा, नहीं कहा गया। ठीक है, इसके बाद है अर्थ इति पदस्य विशेषण पदम किम। अर्थ का विशेषण पद लिखना है। अर्थ इति पदस्य विशेषण पदम किम, तो यहाँ पर हमको इस श्लोक में जाना पड़ेगा। अर्थ उद्धृतो अर्थ पशुना अपि गृह्यते। उद्धृतो अर्थ, तो यहाँ पर उसका अर्थ जो है वह विशेष है, तो विशेषण क्या होगा, उद्धृतो, तो उद्धृता हो जाएगा। उद्धृता प्लस अर्थ है तो उद्धृता उसका आंसर होगा। यहाँ पर उद्धृता इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट श्लोक है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थित काष्ठगतो ही वहनी स ए वहनी दहते शरीरम। क्रोध जो है निश्चय ही मतलब पहले ही आ जाएगा। निश्चय ही मनुष्यों के शरीर में, नाराणाम शरीरम देह स्थितो मतलब मनुष्यों के शरीर में, शरीर के विनाश का प्रथम शत्रु क्रोध होता है, क्रोध है। जैसे यथा स्थितम काष्ठगतो ही वहनी, यथा स्थित जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही क्रोध जो शरीर में स्थित जो क्रोध होता है वह शरीर को जला देता है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रदेन उत्तरत है। क्रोधा कस्य नाशम करोति। क्रोध किसका नाश करता है, क्रोध किसका नाश करता है, शरीर का नाश करता है। देह विनाश है ना, तो देह, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, कस्य दिया है तो देहस्य हो जाएगा। क्रोध के साम प्रथम शत्रु अस्ति। क्रोध किसका प्रथम शत्रु होता है, नर का, तो केसाम दिया है तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा नराणाम। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा नराणाम। शरीरस्थ पूर्ण वाक्य उत्तर शरीरस्थ क्रोध शरीरम कथम दहते। शरीर के जो क्रोध है, शरीर में स्थित जो क्रोध है वह शरीर को कैसे दहन करता है, कैसे जलाता है।
तो यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि सह एव वह्नि दहते शरीरम हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अशरीरस्थ क्रोध, इसको इस तरीके से इस श्लोक को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखो, अग्नि इति पद से पर्याय पद का, अग्नि का पर्याय पद, अग्नि मतलब आग होता है, वहनी मीन्स भी आग होता है, तो इसका पर्याय क्या हो जाएगा? वहनी हो जाएगा। शत्रु इति पद से विशेषण पदम किम, विशेषण पदम, शत्रु, शत्रु कहाँ है? देखिए यहाँ पर शत्रु प्रथमो शत्रु है ना, तो प्रथम जो है वह उसका विशेषण होगा, प्रथम शत्रु। तो शत्रु जो है प्रथम जो है वह विशेषण होगा। तो प्रथमा यहाँ पर दिया है, प्रथमा दिया है, तो इसका विशेषण पद हो जाएगा प्रथमा। सह एव वह्नि दहते शरीरम, अत क्रियापदम की, इस वाक्य में क्रिया क्या है? जलाता है, जलना, दहना, दहना, दहते जो है वह क्रिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद मृगा मृगे संगम अनुवज्रंती, गावश्च गोभी तुरंगा तुरंगे, मूर्खाश्च मूर्खे सुधिया सुधि भी, समान शीलम व्यसनु सख्यम। तो यहाँ पर कहा गया है मृगा मृगों के साथ, संगम अनुवज्रंती साथ, संगम मतलब साथ, अनुवज्रंती मतलब जाते हैं, अनुसरण करते हैं। तो मृग जो है वह हिरण जो है वह हिरणों के साथ, गावश्च गोभी गाय जो है वह गायों के साथ, तुर्गा तुरंगे, तुर्गा मतलब होता है घोड़े, घोड़े के साथ, मूर्खा मूर्ख है, मूर्ख है, मूर्ख जो है वह मूर्खों के साथ, सुधिया सुधि भी, बुद्धिमान विद्वान जो है वह विद्वानों के साथ साथ जाते हैं या अनुसरण करते हैं। समानशील वनसु सख्यम, अर्थात क्या होता है? समानशील और समान स्वभाव वाले में ही मित्रता होती है। सख्यम मतलब सख्य मित्रता होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, एक पदेन उत्तर, गावा काभी सह गच्छन्ति, गाय किसके साथ जाता है? काभी। तो काभी यहाँ गोभी जो दिया है, गावा गोभी, गोभी आ जाएगा आंसर वन वर्ड में। मृगे संगम के अनुरज, मृग के साथ, मृग किसके साथ जाते हैं? तो मृगा, मृगा मृग है, तो मृग आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर पूर्ण वाक्य उत्तर, सुधिया संख्य केन सह भवती, सुधिया, सुधिया किसके साथ जाते हैं? विद्वान किसके? विद्वानों के साथ। तो सुधिया सुधुभी, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सुधिया सुधुभी संख्य, सुधिया संग सुधुभी सह भवती हो जाएगा। निर्देशानुसार उत्तरत है अश्वे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, अश्वे, अश्वे मतलब घोड़े होते हैं, तो यहाँ पर किसका मतलब और घोड़ा है? तुरंगा है, तुरंगा है मतलब भी घोड़ा होता है, घोड़े होते हैं। तो मूर्खा इति पदस्य विलोम पदम किम, मूर्खा का विलोम पद, विलोम पद लिखना है, मूर्खा, मूर्खा मतलब मूर्ख होता है, तो यहाँ पर किसका मतलब और मतलब विलोम पद लिखना है, तो विद्वान लिखना है। तो सुधिया मतलब होता है विद्वान, तो आंसर आएगा जाएगा सुधिया। श्लोके क्रियापदम किमस्ति, श्लोक में क्रियापद क्या है? तो यहाँ पर क्रियापद, पूरे श्लोक में क्रियापद क्या है? ये मृगा मृगे संगम अनुवज्रंती, अनुवज्रंती जो है वह क्रिया है, जाते हैं जो है वह क्रिया है, तो अनुवज्रंती हो जाएगा। नर सम स्वभावे जने स डेस करोती, नर जो है, नर जो है समान स्वभाव वालों के साथ क्या करती है? मित्रता करती है, तो मित्रताम हो जाएगा, मित्रताम करोती। उसके बाद सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित, यदि देवात् फलम नास्ति छाया के निवार्यते। सेवितव्यो, सेवितव्यो मतलब संरक्षण करना चाहिए, फल छाया से युक्त महावृक्ष का संरक्षण करना चाहिए। यदि देवात् फलम, यदि वह भाग्य से, देवात् मतलब भाग्य से फल नहीं देता है, तो छाया के निवार्य, छाया को किसने रोका है? तो यहाँ पर एक पदेन उत्तरत है, देवात् किम न अस्ति, देवात् किम न अस्ति, क्या किम न अस्ति? फलम न अस्ति है ना, देवात् फलम न अस्ति, तो यहाँ आंसर आ जाएगा फलम। फल छाया समन्विता क अस्ति, फल छाया समन्विता क अस्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा महावृक्ष, तो महावृक्ष आ जाएगा आंसर, महावृक्ष अस्ति। ठीक है, अस्माभि कीदृशम वृक्षम सेवित, हमें कैसा वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए, तो हमें कैसे वृक्ष? अस्माभि फल छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्य हो जाएगा आंसर। भाग्यात इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, भाग्य से को किसकी जगह में आप प्रयोग कर सकते हैं? भाग्य का अर्थ देवात मतलब भाग्य होता है ना, तो देवात की जगह में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं।
निवार्यते इति क्रियापदस कर्तृपदम किम, कर्ता पद क्या है, निवार्यते क्रिया है तो कर्ता क्या होगा। तो हमको इसका आंसर देखना है श्लोक से। तो यहाँ पर केन निवार्यते दिया, छाया केन निवार्यते, तो संज्ञा या सर्वनाम जो होता है वह वही होता है। तो यहाँ पर केन जो है वह आ जाएगा, है ना। विशेष्य और विशेषण होता है, विशेष्य जो होता है उसके। आतप इति पदस्य विलोम पदम किम, आतप, आत्मा मतलब धूप होता है, तो यहाँ पर उसका विलोम क्या होगा, छाया हो जाएगा उसका विलोम, ठीक है। और यहाँ पर ये फल छाया समन्वित इति पदस्य विशेषण पदम किम, विशेषण विशेष्य पद को ढूंढना है। फल छाया समन्विता, तो यहाँ पर इस श्लोक में जाके देखते हैं। फल छाया समन्विता महावृक्ष, महावृक्ष फल छाया समन्विता, महावृक्ष का संरक्षण करना चाहिए। तो महावृक्ष जो होगा ये इसका आंसर होगा, सेकंड का आंसर महावृक्ष, फिर ये आतपा का छाया हो जाएगा। उसके बाद है अमंत्र अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल नौषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति, योजका तत्र दुर्लभ। अमंत्र, जो कोई भी मंत्र जो होता है वह अक्षरहीन नहीं होता, कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं होता। कोई भी मूल मतलब जो जड़ होता है वह औषधि युक्त नहीं होता, मतलब हर अक्षर जो होता है वह मंत्र होता है, और हर जड़ में औषधि छुपा हुआ होता है। अयोग्य पुरुषा नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता। योजका तत्र दुर्लभा, केवल हमको उसके गुणों की परख करने वालों को ढूंढना पड़ता है, परख करने उसको जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। योजक तत्र मतलब जोड़ने वाला, योजक मतलब जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। तो यहाँ पर देखो अनौषधम किम न अस्ति, अनौषधम किम न अस्ति, अनौषधम का है मूलम आ जाएगा आंसर, मूलम न औषधम, तो किम की जगह में आ जाएगा मूलम आ जाएगा, वन वर्ड लिखेंगे तो मूलम आ जाएगा। अक्षरम कीदृशम न अस्ति, अक्षरम अमंत्रम अक्षरम नास्ति, तो अमंत्रम आ जाएगा यहाँ पर। पूर्ण वाक्य उत्तरत है अयोग्य का अस्ति, अयोग्य कौन है, अयोग्य पुरुष नास्ति, पुरुष अयोग्य पुरुष नास्ति, तो अयोग्य पुरुष नास्ति हो जाएगा। निर्देशानुसार उत्तरत है सुलभ इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम के, सुलभ का विपरीत पद बताना है तो सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ। उसके बाद पुरुष इति पदस्य विशेषण पदम की, पुरुष का विशेषण पद ढूंढना है तो पुरुष का विशेषण पद, तो उसको हम कैसे देखते हैं, पुरुषा देखो, अयोग्य पुरुषा जो है विशेष्य है तो ये विशेषण होगा अयोग्य, तो आंसर आएगा अयोग्य। उसके बाद ना अस्ति मूल न औषधम अत्र क्रियापदम किम, न अस्ति मूल न औषधम, मूलम न औषधम है ना, तो अस्ति जो है न प्लस अस्ति होगा, तो यहाँ पर अस्ति जो है अस धातु से बना है वह क्रिया होगा, यहाँ अस्ति जो होगा वह क्रिया होगा। अधोभागम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, अधोभागम का किसके जगह, अधो मतलब नीचे का भाग, जो वृक्ष के नीचे का भाग होता है वह अधोभागम कहलाता है, मतलब मूल जो होता है, मूल जड़ जो होता है वह उसे अधोभागम कहते हैं। तो यहाँ पर मूल जो है उसका उसके जगह में हम अधोभागम के जगह में मूल के जगह में अधोभागम को प्रयोग कर सकते हैं। संपत्त्यो च विपत्त्यो च महान एक रूपता उदये सविता रक्त सुयास समये तथा रक्तश्च अस्त समये तथा संपत्त्यो च विपत्त्यो च महताम एक रूपताम, महताम मतलब महापुरुषों की जो संपत्ति है वह संपत्ति जो है, और संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता होती है, महापुरुषों की संपत्ति में और विपत्ति में एक रूपता होती है, मतलब समान भाव होता है। जैसे उदय होने पर सविता मतलब होता है सूर्य, जो उदय होते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है, मतलब समान होता है। वैसी महापुरुषों की संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता होती है। तो उदये सविता की दृशा भवति, उदय होते हुए सविता कैसा दिखाई देता है, रक्ता दिखाई देता है। की दृशा है तो की दिशा रक्ता हो जाएगा।
ये कि रक्ता जो है वह विशेषण शब्द है। अस्त समय सविता कीदृशा भवति, अस्त समय अस्त जब वो सूर्य अस्त होता है तो कैसा दिखाई देता है, सविता मतलब सूर्य कैसा दिखाई देता है अस्त समय में, तो वो भी रक्त ही होगा, है ना, रक्त ही दिखाई देता है। केशाम सदैव एक रूपता भवति, किस समय हमेशा एक रूपता होती है, केशाम किस में, किससे एक रूपता होता है, महताम में एक रूपता, सदैव एक रूपता होता है, तो महताम सदैव एक रूपता भवति हो जाएगा। पूर्ण वाक्य उत्तर अर्थात कंप्लीट आंसर लिखेंगे। संपत्तो इति पदस्य विलोम पद, संपत्तों का विलोम पद लिखना है, तो संपत्तों का विपत्तो हो जाएगा विलोम पद। सूर्य इति पदस्य पर्याय पदम, सूर्य का पर्याय पद लिखना है, सूर्य का सविता मतलब भी सूर्य होता है, तो पर्याय पद सविता हो जाएगा। निम्न पदेषु अव्यय पदम किम, अव्यय पद क्या है इस श्लोक में, अव्यय पद क्या, संपत्तो च विपत्तो च महान एक रूपता बुद्धि सविता रक्तो रक्त रक्ताश्च अस्त समये तथा जो है वह अव्यय पद होगा। उसके बाद देखो देश सर्वदा एव सम प्रकृति भवन्ति, तो किसकी सभी में समान प्रकृति होती है, तो यहाँ भवन्ति दिया हुआ है तो महापुरुष बहुवचन वाला आएगा, तो महापुरुष सर्वदा एव सम प्रकृत्या भवन्ति हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट श्लोक है, विचित्रे खलु संसारे न अस्ति किंचित निरर्थकम अश्वचेद धावने वीरा भारस्य वहने खरा, मतलब इस संसार में इस संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है, किंचित निरर्थकम, किंचित मतलब कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वचेद धावने वीरा, अगर दौड़ने में अश्व तेज है, अश्ववीर है, मतलब अश्व घोड़ा वीर है, तो भारत से वहने खरा, तो भार उठाने में गधा वीर है। अर्थात इस संसार में सबका अपना अलग अलग महत्व होता है। तो एक पदेन उत्तरत है, संसार कीदृश अस्ति संसार कैसा है, तो संसार विचित्रे संसारे है ना, तो आंसर आ जाएगा विचित्र। कुत्र किंचित निरर्थकम नास्ति, इस संसार में क्या निरर्थक नहीं, कहाँ कुछ भी निरर्थक नहीं है, तो संसारे, यहाँ पर कुत्र है तो यहाँ पर स्थान आएगा, तो संसारे स्थान है, संसारे हो जाएगा। फिर है अश्वखरो च कीदृको वीरो, अश्वखरो मतलब घोड़े और जो गधे हैं वह कैसा वीर है, तो अश्वचेद धावने वीरा भारस्य वहने खरा, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर भाषिक कार्य है, भाषिक कार्य में देखते हैं, विचित्रे संसारे अन्यो पद्यो विशेष पदम की, विचित्र संसार में इस विशेष पद क्या है, विशेष, तो संसार जो है वह विशेष है और विचित्र जो है अभी विशेषण है, तो विशेष पूछा गया है तो यह विशेष आ जाएगा, विचित्र आ जाएगा, संसारे विशेष आ जाएगा, ठीक है, विचित्र विशेषण है, संसारे विशेष्य आ जाएगा। भारस्य वहने खरा अत्र कर्ति पदम किम, भारस्य वहने खरा, भार अर्थ कर्ति पदम किम, कर्ता क्या है, इस वाक्य में कर्ता क्या है, तो भार को कौन उठाता है, भार उठाने में कौन वीर है, तो खर जो है वह भारस्य, तो कर्ता कौन होगा, खरा होगा, खरा मतलब गधा होगा। क्लेव्यम पदस्य विपर्यय पदम श्लोके किम अस्ति, इस श्लोक में क्लेव्यम का विपर्यय मतलब विलोम शब्द बताना है, विलोम शब्द वीर, क्लेव्यम मतलब तो उसका विलोम पद होगा वीरा होगा, वीरा मतलब वीर होगा, और उसका क्लेव्यम मतलब बिना वीर के, है ना, तो उसका वीरा हो जाएगा।